आज के बाद आपका एक भी बाल नहीं गिरेगा। आपको लेनी है 2 अदद प्याज कटी हुई। प्याज के छिलके में भी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा शिफा रखी है, इसे भी हम इसमें शामिल करेंगे। फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता। अब इसे हम खरल की मदद से बारीक इसे हर चीज को आपस के अंदर कूट लेंगे। जैतून में शिफा है, कुरान में लिखा है, इसे हमें जरूर डालना है। हम इसको भी शामिल कर रहे हैं। कोकोनट ऑयल थोड़ा सा शामिल करेंगे, इसमें वैसलीन भी। इसको निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें से आपको तेल का हर कतरा बाहर निकाल लेना। बाल टूटते हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं, टूटने दें, गिरने दें, झड़ने दें, क्योंकि आज के बाद आपका एक भी बाल नहीं गिरेगा। क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं प्याज का तेल निकालने का मुकम्मल, वो जो मशहूर जमाना जो नुस्खा है ना, मैं आपको मुकम्मल आप तक पहुंचाने वाला हूं। सुनते जाइए, देखते जाइए और हो सके तो साथ साथ लिखते भी जाइए। मैं डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, roshnicenter.com। इस नुस्खे में आपको चाहिए दरअसल 2 अदद वो प्याज जो कि बिल्कुल यंग हो, जो बूढ़ी घसी हुई कोई गली भी कोई प्याज होगी वो आपके पास नहीं आएगी। बिल्कुल यंग जो प्याज होगी वो आपकी काम आने वाली है। आपको लेनी है 2 अदद प्याज कटी हुई। इस तरीके से हम खरल में डाल के इसे पीसने वाले हैं। ग्राइंडर में, ब्लेंडर में हम इसे नहीं डालेंगे, इसलिए कि जो देसी सही तरीका है वही हमें अपनाना है। अल्लाह की कुदरत में कोई भी चीज बेकार नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि इस प्याज के छिलके में भी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा शिफा रखी है, इसे भी हम इसमें शामिल करेंगे। और याद रखिएगा इसमें सेलेनियम और सल्फर है जो कि आपकी बालों की जड़ों को नई जिंदगी देता है। फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता, ये भी होगा बिल्कुल सूखा हुआ। इससे सूखा हुआ हम इसलिए ले रहे हैं कि इसके अंदर जो गीलापन है वो तेल को खराब कर देगा, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। आपने जरूर सुना होगा कि बांग्लादेश के अंदर खवातीन के बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। लंबे दराज केश के नाम से खवातीन के बाल बेशुमार लंबे रहते हैं। वो इसी कड़ी पत्ते से अपने बालों को पानी बनाकर धोते हैं। हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बादाम का तेल भी, लेकिन बादाम हम लेंगे फ्रेश। इसके अंदर से जो तेल हमें मिलेगा वो आपके बालों के अंदर जड़ों में पेनिट्रेशन के लिए, यानी कि जड़ों तक पूरी तवानाई पहुंचाने के लिए काम आएगा। ये जो ऑयल आखिर में तैयार होगा इसे आपको 2 हफ्ते के अंदर खत्म करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ 7 बादामें ही इसमें शामिल करनी है। अब इसे हम खरल की मदद से बारीक इसे हर चीज को आपस के अंदर कूट लेंगे। इस पूरे नुस्खे को अपनी जिंदगी में आजमा लीजिए, अपना लीजिए। नस्लों तक आपको यह नुस्खा काम आने वाला है। इस नुस्खे के अंदर अभी तक हम जो डाल चुके हैं 4 चीजें हैं। वो है प्याज का छिलका, बादामें डाली हैं इसके अंदर, और डाले हमने कड़ी पत्ता। इसे हल्का आपको बारीक बारीक आपको मारकर इसको आपको तैयार कर लेना है। अब आपको एक काम करना है कि इसमें से जो पानी है एक्सेसिव वो आपको निकाल देना है। आपको किसी भी फ्राइंग पैन वगैरह में रखकर, अभी इससे पकाने का तरीका भी आपको पूरा बता रहा हूं मैं, लेकिन इस जो तैयार जो शुदा प्याज का जो महलूल है इसमें से आपको इसका पानी जरूर निकाल देना है, ताकि जो बचेगा वो भरपूर शिफाई अज्जा के साथ होगा। इसे तैयार करते वक्त आपकी आंखों में आंसू तो शायद आ जाएंगे, लेकिन लोगों के जो बाल खराब होने की सूरत में जो आपको ताने देते हैं लोग, उन तानों से और उन आंसुओं से आप हमेशा के लिए बच जाएंगे। जब आपको पता चले कि इसकी अच्छी सी आपको खुशबू आने लग जाए, यानी कि अब ये सूख चुका है, उसके बाद आपको शामिल करने हैं इसके अंदर 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपके बालों का बहुत भला होने वाला है। पहली चीज यह है जैतून का तेल। जैतून में शिफा है, कुरान में लिखा है, इसे हमें जरूर डालना है। इसे अगर आप जैतून के तेल में अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो बंद कर दीजिए। 2 मुंहे बालों का मसला हो या बालों की चुटिया अगर मोटी करनी हो तो उसके लिए आपको अब डालेंगे, हम इसमें भी शामिल कर रहे हैं कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। और इस तवानाई को पूरे तौर पर आपके बालों के अंदर जज्ब करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे, इसमें वैसलीन भी, ताकि ये बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से जाकर बैठ जाए। जब ये झाग बन रहा है आप ये समझ लीजिए कि अब ये तैयार हो चुका। चूल्हे को आप ऑफ कर लीजिए। आपके घर में जैसा चूल्हा होगा, यहाँ पे मेरे पास डिजिटल है, बट आपके पास जो कोई भी चूल्हा है उसे आप बंद कर दीजिए। अब इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। एक आपको कपड़ा लेना है साफ सुथरा, एक आपको प्याला लेना है। अब इसको निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ, जो आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से ही निकालना, निचोड़ कर। इसमें सारी की सारी शिफा भी अब इस तेल में जाने वाली है। अब इस कपड़े को चारों तरफ से उठाएंगे, ऐसे पोटली बनाएंगे। जो थोड़ा सा तेल बनाया ना, आपको थोड़ा सा तेल ही बनाना है। इसे अब लगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्या वज़ाइफ पढ़ते हैं, ताकि शिफाया भी मिले आपको पूरी। आपको इस तेल को कतन बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि अब ये जो हरापन आ गया इसके अंदर, ये हो गया आपके
कड़ी पत्ते का जो है रंग इसमें आ गया। आपको पकाना था बस इससे थोड़ी देर के लिए, झाग आने तक। ये बात मेरी याद रखिएगा। निचोड़कर अच्छी तरीके से इसमें से आपको तेल का हर कतरा बाहर निकाल लेना है। आजकल नौजवानों के अंदर कम उम्र के अंदर बाल सफेद होने का भी बहुत ज्यादा मसला है। साथ ही साथ आपको करना यह है कि अगर बाल सफेद हो रहे हैं, खुश्की बहुत ज्यादा, तो विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलते हैं, ये भी आप इसमें 1 से 2 जेल शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर तेजी के साथ अगर बाल गिर रहे हो या गिर चुके हो तो आपको करना है कि रोजाना इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए या ओवरनाइट लगाकर रात को छोड़ दीजिए। वरना आप अगर लगाना चाहें तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन कंसेक्टिवली लगातार आप इससे लगाइए। ये तेल थोड़ा सा ही तैयार होगा, हर हफ्ते या 2 हफ्ते के, 2 हफ्ते के हिसाब से मैंने तैयार किया था। अगर आप तैयार कर रहे हैं तो 2 हफ्ते के बाद नया तेल जरूर बना लीजिए। अब इसे किसी शीशे की बर्नी में या बोतल में, जार में आप भरकर इसे रख दीजिए। ढक्कन लगाने से पहले इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दीजिए ताकि ये ठंडा होता रहे। इसको आप 3 उंगलियों की मदद से आप डिप करें, हाथ में जड़ों में अपने हाथों से लगाएं और पढ़ते रहें दुरूद शरीफ जितना हो सके उस दौरान। मैं रोशनी सेंटर कराची से आपसे बात कर रहा हूं। मैंने हजारों बार जिंदगी में देखा है लोगों के बालों को गिरते हुए बदनजर की वजह से। अगर बालों को नजर लग जाए तो या अल्लाह हो या जाहिर हो या बातिन हो, आप पढ़ेंगे बगैर गिनती जिस वक्त आप बालों की जड़ों में इसे मसाज कर रहे हो। इस नुस्खे को मुकम्मल तौर पर अपनाइए और खूब सारा फायदा उठाइए। अगर चाहते हैं हमारे खानदानी नुस्खों से शिफा भी हासिल करना तो रोशनी हेयर रीग्रोथ कैप्सूल्स और ऑयल आप कराची में रोशनी सेंटर फोन करके अपने घर पर भी हासिल कर सकते हैं या फिर roshnicenter.com पे जाके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। आजकल तो बाल हर दूसरे आदमी के ही गिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है नेकियां समेटने का, सदका जारिया की नीयत से इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। आपके लाइक की और सब्सक्राइब की मुझे जरूरत नहीं, बस आपको जब इस नुस्खे से फायदा हो ना तो मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद कर लेना। मेरी दुआ है कि ये नुस्खा आपको बहुत सारी शिफा दे। अल्लाह ताला आपके बालों को 100 साल की उम्र दे। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।